हमारे आर्ट टीम है, जो आर्ट डायरेक्शन टीम है, उनके साथ हमने इवन हम हैदराबाद भी रेकी करने गए थे। हमने काफ़ी ज़्यादा जगह सोची क्योंकि द काइंड ऑफ बनाया कैसे, लाइक रन अस थ्रू द प्रोसेस कि वो गली थी उसमें आप लोगों ने ठेले खड़े किए या थोड़ी इमारतें ऑलरेडी थी, नहीं, कैसे क्या किया? हमने ऑलरेडी से बनाई है। हमने एक फसाड हमें पता था क्योंकि वो एक टेक्निकली आपको थोड़ा सा तो आर्किटेक्चर चाहिए होता है, पूरा सा रीबिल्ड करना प्रॉब्लम थी। तो हमने उस जगह को रेनोवेट कहते हैं आप किया था और उसको कन्वर्ट किया था इनटू द गली। और वो जो सारी उसकी आर्ट डायरेक्शन है, स्पेशली दैट आर्च एंड द वॉल जिसके ऊपर वो सारी बातें हैं, एंड देन द राइट साइड जो उसकी पूरी है। क्योंकि हम अगर आज के दौर देखें तो आज के दौर में आपको चौपाल मिल जाती है, एक कवर्ड एरिया मिल जाता है जिसको हम कह सकते हैं, मगर वो गली की फील बिल्कुल भी ना आती। तो हमें एक्चुअली में एक स्ट्रीट क्रिएट करनी थी, एक गली क्रिएट करनी थी जो कि गली से गुजर कर आगे एक पूरा मोहल्ला हो जहाँ पे लोग रह रहे हों। आप लोग तो हंस के पागल हो जाते होंगे, वो ड्रामा इतना फनी है, तो जब आप लोग शूट कर रहे होंगे तो कितने मजे के इवेंट्स होते होंगे? बहुत ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा हंसते थे, कई बार तो फिट्स पड़ जाते थे क्योंकि वसीम भाई जिस तरह के हैं, फिर सब हंसने खेलने वाले लोग थे। इवन फरहान इज़ अ वेरी गुड गाय, उससे भी जोक ऐसे क्रैक करता है वो ऑन साइड बैठकर कि अच्छा टाइम लग रहा है कोई ना, अच्छा जी एक जोक सुने। सो बिल्कुल भी पता नहीं लगा कि ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया। इवन द लास्ट डे ऑफ शूट वी वर लाइक अच्छा हाँ अच्छा ओके, लाइक थोड़ा सा वो एक इमोशनल मोमेंट होती है। आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग जहेज पे भी बात कर रहे हैं, आप लोगों ने तलाक पे भी बात किया, आप लोगों ने मर्दों के अकेले रहने पे भी बात की। बहुत से अभी तक 9-10 एपिसोड्स हुए, लेकिन उनमें भी काफ़ी कुछ बात मैसेजेस हो चुके हैं। एट एनी पॉइंट डिड यू फील कि ये बहुत ज़्यादा मैसेजेस दे रहे हैं, कहीं लॉस्ट ना हो जाए? ये ज़्यादा बेहतर नहीं था कि एक लाइन को लेके चलते? अच्छा, क्या जो न्यू एरा है, जिस एरा में भी हम जिंदा हैं, उसके अंदर कहानी अगर मल्टी कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो तो कहानी बोरिंग होती है। अगर आप 30 एपिसोड्स तक एक ही लड़की को चेस कर रहे हैं या लड़का लड़की को चेस कर रहा है, जो ओल्ड स्कूल की कहानियाँ होती थी, एक डिफरेंट तरह के सेटअप्स होते थे कहानी के। मगर अभी जो फ़ायज़ा की जो अच्छी बात है या हमारी कंटेंट टीम की, जिसमें सनम है, ARY से अली इमरान है, या बेग साहब ख़ुद भी देखते हैं, नदीम बेग साहब, तो उसके अंदर यही होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये देख रहे होते हैं कि आपके 30 एपिसोड्स की जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा एक ही बात तो नहीं करते जा रहे आप। वो फिर जैसे आप अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट देखें, कहानी एक बैंग से शुरू होती है, वाओ, और फिर बीच में एकदम से एक ग्राफ उसका गिर जाता है क्योंकि आपके पास बहुत कुछ कहने को नहीं होता। सो फ़ायज़ा का जो कहानी सुनाने का तरीका है वो एक ग्रेजुअली एक कहानी का ग्राफ आता है और एंड पे जाके एक हाई नोट पे चीज़ ख़त्म होती है। So ये एक कॉन्शियस एफर्ट थी आप लोगों की? जी बिल्कुल करते हैं कि हम इसको कहीं भी वो ड्रैग नहीं होने दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी बात शायद लोग सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं जब हम हर डायरेक्टर राइटर से पूछते हैं यार इतना ड्रैग क्यों करते हो एपिसोड्स को बीच में। सो एंड आई फेल्ट कि प्रेम गली इज नॉट डूइंग लाइक ओके इन ऑल ऑनेस्टी थोड़ा ड्रैग हो रहा है बट खूबसूरत तरीके से, आप बोर नहीं हो रहे हैं उसमें। लाइक स्टोरी स्लो चल रही है लेकिन बोरियत नहीं हो रही। कास्टिंग पे मुझे बताएं, कास्टिंग कैसे हुई? हाउ डिड यू डिसाइड ये सोहाई करेंगी, यू नो वसीम अब्बास कैसे किया? और लुकमान चचा कहाँ से मिले भाई आपको? वो जब हम प्रेम गली के बारे में बात कर रहे थे और कास्टिंग के अंदर, क्योंकि वो एक म्यूचुअल डिसीजन होता है जिसमें चैनल भी इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्शन हाउस इन्वॉल्व होता है, देन देयर इज़ अ डायरेक्टर। सो ओवरऑल जब हम कास्टिंग के ऊपर बात कर रहे थे थ्रू आउट, तो हमें एक चीज़ फील हो रही थी कि ऑलरेडी प्रोजेक्ट जो है उसकी स्क्रीन नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि आप एक ओल्ड स्कूल ड्रामा रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं जिसका कहानी का जो फॉर्मेट है, मतलब हमारे सारे कैरेक्टर्स जो हैं उनसे हर एज ग्रुप रिलेट हो सकता है। बिल्कुल। तो हमने उसके कैमरा और लाइट वर्क पे जिस तरह से काम किया कि हाँ ये बहुत आज का लगना चाहिए। एंड देन अगर हम कास्टिंग के ऊपर आएँ तो शमीम आपा हैं, जैसे शमीम आपा हमें था कि अच्छा एक ऐसी नानी दिखाई जाए जिन्होंने इस तरह का नानी का कैरेक्टर ना किया हो, ताकि रिलेटेबिलिटी ज़्यादा हो। कवि साहब का जो कैरेक्टर है, कवि साहब के अलावा हमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा था। तो वो कास्टिंग भी इसका एक लॉन्ग प्रोसेस था। फिर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या आपको यकीनन एक स्टोरी तो मतलब जब आप पढ़ रहे थे स्क्रिप्ट तो तभी आपके दिमाग में आ गया था कि मुझे जैसे हमजा जो है वो फरहान ही नज़र आया था। तो जब पढ़ रहे थे तभी आ गया फरहान नज़र आया था। और अगर हम जैसे जोया देखें, जैसे सोहाई इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, शी इज़ लाइक वन ऑफ दोज जो कि कहानी का ग्राफ और बहुत पैशनेट है अपनी चीज़ों को लेके। तो हमें इस तरह के ही लोग पिक करने थे
जो कि इस प्रोजेक्ट को बहुत पैशन और बहुत डेडिकेशन के साथ कर सकें, क्योंकि जिस तरह का जोया का कैरेक्टर था हमारे लिए शुरू से एक ऐसी लड़की नज़र आती थी जो बहुत एफर्टलेस सी हो, बहुत ज़्यादा फोर्स्ड ना हो, बहुत ज़्यादा उसको ओवर ना करे, वो जैसा भी हो, वो जो भी कर रही हो, उसका जो भी रिएक्शन हो वो एक कैरेक्टर हो और लोग उससे एसोसिएट हो जाएं। फिर जैसे अगर आप उसको देखें, हमारे जो मतीन साहब हैं, जिसमें हमने मुर्तज़ा चौधरी को लिया है, तो मतीन साहब के लिए हम बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि अच्छा यार कोई थिएटर के लोग लें, किस तरह का कैरेक्टर लें जिसको देखकर लोग ये कहें कि हाँ यार हमें बड़ा अच्छा लगा देख के। और फिर उसका जिस तरह का कैरेक्टर है कि वो बिल्कुल एक कराची आइट के, आपने अपने वो जिस तरह से एक आवाज बनाई है, ओह माय गॉड, लाइक या सो हमने उन पे काम किया। फिर हमने स्क्रिप्ट रीडिंग, मैंने फरहान और सोहाई ने बहुत ज्यादा की थी। आप लोगों ने कराई? हमने स्क्रिप्ट रीडिंग आजकल तो रिहर्सल्स नहीं होती, मैंने सुना। नहीं, हमने प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले स्क्रिप्ट रीडिंग की थी। इवन फरहान का भी एक लुक टेस्ट किया था, वो भी पिछले दिनों मैंने अपने इंस्टा पे एक तस्वीर भी लगाई थी जिसमें फरहान ने एक शेड्स कह रहा हूँ, वो स्पेक्टिकल्स लगाए हुए हैं वो। अच्छा, ये सब आपने कंसीडर किया कि हम हमजा को पहनाएं नहीं पहनाएं? हाँ, क्योंकि फिर बाद में हमने ये सोचा कि हमजा जिस तरह का छिछोरा है, ऐनक पहन के अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, मतलब सीरियसली वो एग्जैक्टली वो बिला वजह का ना एक टीचर और एक ट्यूशन पढ़ाने वाला लड़का लगना शुरू हो। तो फिर वो हमजा के ट्रेड्स होते हैं हर कैरेक्टर के, हमजा के जैसे ट्रेड्स हैं, घर के काम सारे करता है, दादा को नाश्ता भी करवाता है, उनके दवाइयों का ख्याल भी रखता है, उसके बीच में से भी टाइम निकाल के वो अपनी गर्लफ्रेंड को छत पे जाके टाइम दे रहा है। सो वो जो टाइम मैनेजमेंट है उसकी, तो वो उस तरह का बंदा नहीं है जो कि बिल्कुल ये काम के अंदर फंस गया तो फंस गया। फिर अगर हम जोया को देखें, जोया का भी जो कैरेक्टर है वो एक थ्रू आउट अगर आप स्क्रिप्ट के अंदर देखें तो वो बहुत खूबसूरत आर्क है। इवन शीरी का फ्लैशबैक जो था, पता नहीं वो लोग उससे रिलेट करें ना करें, लेकिन हमने जनान उसमें ली थी और साड़ी पहनाई थी और दिखाया था कि हाँ ये वो लोग हैं जो एक दौर में अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, मगर अब वो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल इस तरह के हो चुके हुए हैं। और क्योंकि वो एक मार्केट में बैठती है तो साड़ी पहन के एक दुकान के पीछे बैठने का कोई जवाब पैदा नहीं होता। और फिर वो जिस तरह का कैरेक्टर है, तो उसने मर्दों के मेंस वर्ल्ड के अंदर उसने अपने आप को ऑपरेट करना है, तो वो एक बहुत मर्दाना सी लुक के अंदर रहती हैं थ्रू आउट। हाँ, घर के अंदर जब कोई रिश्ता देखने आए तो दुपट्टा वगैरह लेके बाल भी ठीक कर लेते हैं। एंड इवन नानी भी जिस तरह का कैरेक्टर, शी इज सो गुड। हाँ, द वे शमीमा पर डिड दैट, इट्स सो अमेजिंग, फिनोमिनल सा। सो ओवरऑल एक डायरेक्टर के लिए या एक राइटर के लिए ये सब अच्छे, हम राइटर तो लिख ही देता है, डायरेक्टर भी एक सीन शूट कर लेता है, लेकिन वो चीज़ को बिलीवेबल करना एक्टर्स के थ्रू और उससे रिलेटेबिलिटी लोगों की बन जाए, वो बिल्कुल कोई एलियंस ना लगे, इसी दुनिया का हिस्सा लगे, वो एक टास्क था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह की फीडबैक रिसीव हो रही है और जिस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं, आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी के तो वो